कि देख लीजिए इस राष्ट्र के लिए कौन काम करेगा। यदि अनिरुद्धाचार्य को आप गिरफ्तार करेंगे, मैं तो कहता हूं केवल गिरफ्तारी नहीं, मुझे फांसी दी जाए। यदि मैं गलत हूं, यदि लिव इन में रहने की बात करना, लिव इन में रहना सही है कि गलत है, ये पत्रकार हमें बताएंगे। कुछ लिविंग का पत्रकार भी फंडा है और दूसरा मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता है भारत का आधा हिंदू। ठीक है, जो लोग राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं, राहुल गांधी ने कसम खाया है वहाँ पे अमेरिका में जाकर के एक बार मैं प्रधानमंत्री बना तो हर मंदिर को गिरा दूंगा। तो राहुल गांधी को जो सपोर्ट करते हैं वो भी। और लिविंग की बात जब आती है तो देखो, खाली पुरुष को ही बदनाम मत करें, कोई भी ना करें। अगर पुरुष लिविंग में जाता है तो महिला अपना मुंह फुकवाने जाती है। महिला के साथ साथ कौन जाता है बताइए? महिला के साथ ही पुरुष जाता है। हम तो यहाँ पे पुरुष को नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी तक पुरुष को बहुत अत्याचार कर लिया, पुरुष पे बहुत अत्याचार कर लिया। लेकिन महिला, अगर पुरुष कहता है चलो चलो तो क्यों जाती है? जब पुरुष कहता है कि कपड़े उतारो तो क्यों उतारती है? पुरुष कहता है कि सो तो क्यों सोती है? महिला की सारी गलती है। हर लिए तो अधिकार चाहिए, हर चीज के लिए तो थाने पहुंच जाती है। चोरी तो वो करती है, उल्टागिरी तो वो करती है, लड़ाई तो वो करती है। जब पुरुष सड्ढी उतारता तो रोक नहीं सकती क्या? महिला की सारी गलती है महाराज जी, ये सब माताओं की गलती है। बच्चे ऐसे पैदा कर रही हैं आज की डेट में। जैसे बच्चे को शिक्षा दोगे, चलो बच्चे को शिक्षा तुमने दिया, वो नहीं सीखा, साइड करो, गोली मारो, तुम तो सही रहो। लेकिन महिलाएं सपोर्ट कर रही हैं लिविंग को। भाई कौन पुरुष सपोर्ट कर रहा? कोई पुरुष सपोर्ट नहीं कर रहा, महिलाएं सपोर्ट कर रही हैं। सबको एक पति से पेट नहीं भरता, सबको तीन तीन तरह के नीले, पीले, काले, लंबे, ऊंचे, नीचे, बड़े चाहिए। केले वाला, क्या ये मीडिया के पास मुद्दा नहीं वाला। है? क्या इस मुद्दे पे बात नहीं होनी चाहिए? केवल अनिरुद्धाचार्य खटक रहा है कुछ पत्रकारों को, कुछ मीडिया को। जरा एक सवाल तो करिए मीडिया से कि भाई आपको अनिरुद्धाचार्य क्यों खटक रहा है? क्या तुम्हारे घर चोरी की है? क्या तुम्हारे घर डाका डाला है? या तुमसे कुछ मांगता है? हम तो समाज से, जनता जनार्दन से मांग मांग कर सेवा करते हैं, पर हमारा पेट भरने वाला भगवान है। आपसे जलने का एक कारण है क्योंकि आप इनकी माताओं की सेवा करते हैं और ये अपनी माताओं को मारना चाहते हैं जान से। ये अपनी माताओं से भीख मंगवाना चाहते हैं, पर आप उनको सेब संतरा खिलाते हैं। ये बात उनको हजम नहीं होती है। इन्होंने अपनी माताओं को कमर तोड़ करके निकाला था। गई तो थी मैं, वो बता तो रही थी, एक बंगाल की गुप्ता थी ना, गुप्ता बता तो रही थी कि मेरे बेटे ने मारा, फिर बहू ने लात से मारा, मेरी कमर तोड़ दी। अनिरुद्धाचार्य के आश्रम में मेरे को किसी भैया ने, दूसरे गांव के भैया लेके आए। अब एक बात बताइए, वो अपनी माओं की कमर तोड़ना चाहते हैं और आप चाहते हो उनको पालना, तो उनको अच्छा लगेगा, इसीलिए आप बुरे लगते हो। और दूसरी बात, आप सच बोलते हो, आप दान करते हो, वो दान करना नहीं चाहते, वो शराब का ठेका खोलना चाहते हैं, वो पब खोलना चाहते हैं, वो लफ्जी खोलना चाहते हैं, वो बहुत सारे बार खोलना चाहते हैं जिसमें ऑर्केस्ट्रा हो और नई नई 14-14 साल की लड़कियां डांस करें। लेकिन आप सिखाते हो कि 14 साल की लड़कियों को डांस नहीं करना है, 14 साल की लड़कियों को भगवान का भजन करना है, पढ़ना है और अपने मम्मी पापा की सेवा करना है, अपने सास के ससुर के। उनको बुरा लगता है, उनका ऑर्केस्ट्रा नहीं चलेगा। दूसरी बात, आपको एक बात और बता देना चाहूँगी, ट्रम्प कुछ चीज़ों, कुछ लोगों को यहाँ पे अपना बना रखा, कुछ बिहार से हैं, कुछ दिल्ली से हैं और बंगाल केरल में तो हिंदू पलायन कर रहे हैं, सबको पता। उस पर इनको नज़र नहीं आता है। इन चिलांडुओं को, मीडिया वालों को, जो बिहार में सब हिंदू धर्म अपना छोड़ करके मुस्लिम धर्म अपना करके पलायन कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं भारत से छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत में रहने लायक नहीं, क्योंकि सर मोदी जी कुछ कर ही नहीं रहे हैं। मोदी जी कहते तो घुसपैठिया भगाओगे, लेकिन ये सब झूठी बातें, घुसपैठिया नहीं भगाया जा रहा है, ठीक है, झूठ है। तो आप अच्छा कर रहे हो, इसलिए आप ही रोड़ा बनोगे, इनको पता है। इसलिए आपको ये लोग मतलब विरोध कर रहे हैं कि अनिरुद्धाचार्य का विरोध करूंगा तो भारत में अच्छी तरह से मंदिर गिर जाएंगे और मस्जिद बन जाएंगे। और इस तरह से जो, और दूसरी बात, आपका विरोध और एक बंदा सबसे ज़्यादा कर रहा है, SC ST। मुस्लिम तो कम कर रहा है, चलो मुस्लिम को तो नहीं कहना चाहिए, SC ST आपको नीचा दिखाना चाहता है। SC ST आपको ले डूबेगा। उन्हीं की माओं को आप पाल रहे हो ना, उनको निकाल के बाहर करो। उन्हीं की गाय पाल रहे हो, उनको गाँव को निकाल के बाहर करो प्लीज़। आप उनकी माओं को मत पालो, मत पालो प्लीज़। उनकी माओं को तुम गड्ढे में घुसेड़ दो। क्यों पाल रहे हो उनकी माओं को? हमें शर्म आती है आपको गाली देते हुए लोग, आप उन्हीं की माओं को पाल रहे हो। आज की डेट में पूरे विश्व में आपका सबसे ज़्यादा नाम है। जो हिंदू जोड़ो यात्रा स्टार्ट किया था बागेश्वर धाम, कहीं अगर आप होते ना तो पूरा विश्व उमड़ पड़ता। मुझे पता था, और जानबूझ करके आपका नाम नहीं दिया रामभद्राचार्य ने, उनको पता था। बागेश्वर के जगह पे अगर आप होते ना तो ये जो 20 लाख जनता थी ना, ये 50 करोड़ जनता होती। संभाल नहीं पाता भारत,
इसलिए आप सबसे श्रेष्ठ हो, आप सबसे महान हो। खुल के जिसका सपोर्ट करेंगे हम उसका सपोर्ट करेंगे। हम सनातनी हैं, हम नंबर 1 के बंदे हैं और हमारे ऊपर भगवान की खास मेहर है, क्योंकि भगवान हमारे लिए ही भारत में आते हैं, भगवान संतों के लिए भारत में आते हैं। जैसे कि आपके लिए भगवान अवतार लेंगे, आपको झुकना नहीं है। हम तो जिसका साथ देते हैं खुला रोड पे चिल्लाते हैं भैया हम इनके साथ हैं, चाहे अंदर भक्त कहो, चाहे गोबर भक्त कहो, चाहे जो कुछ कहो, हम जिसके साथ देते हैं हम उसकी गरीबी अमीरी में साथ रहते हैं, हम उसी के हो जाते हैं और हमारा हो जाता है। हम खुला सनातन के साथ हैं, अनिरुद्धाचार्य जी के साथ हम खुला है, खुला है, खुला है। चाहे मुंडी काटना मुंडी काट लो, घर में अगर आपको अंगारे फेंकने अंगारे फेंक दो, आप कुल्हाड़ी ले आओ, हमें टेंशन नहीं है, बोटी बोटी कर दो। लेकिन हम अनिरुद्धाचार्य जी के साथ हैं और उनके लिए जेल अगर हो जाएंगे तो हम लोग जेल पे जाके सारी औरतें, हमारे पास आज के डेट में 500 ऐसी औरतें हैं जो अभी कहूँ अभी जेल जाने को तैयार हैं। जेल में जा करके वहाँ पे तहलका मचाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अच्छा काम कर रहे हो, आप युधिष्ठिर हो, अर्जुन हो, आप पांडव हो, आप लक्ष्मण हो, आप औरत को अच्छा सिखा रहे हो। लेकिन औरत 70 केला चाहती तो चाहने दो, फिर क्या कर सकते हो। लेकिन आप अपना काम नहीं छोड़ो ना, भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, परीक्षा में आपको सफल होकर दिखाना है। यू आर द बेस्ट, आपकी बराबर कोई है नहीं। ले कहते नहीं, या तो बराबरी करो, मेहनत करो, बराबरी करो। अगर अनिरुद्धाचार्य नहीं बन सकते तो थोड़ा सा छोटा बड़े तो बन जाओगे, लेकिन बराबरी तो ये कर नहीं सकते, क्योंकि शराबी हैं, गंजेड़ी हैं, भगेड़ी, अपनी बीवी को धोखा देते हैं, अपने पतियों से चोरी करके लिविंग में जाती हैं औरतें। ये क्यों करेंगी? तो आप करिए, आपको ये सपोर्ट नहीं कर सकते, आपको उखाड़ के फेंकते हैं। कहते हैं छोटी लकड़ी के आगे बड़ी लकड़ी खींच रख दो और आपकी उसकी लकड़ी खुद ही छोटी हो जाएगी। एक बड़ी लकड़ी के आगे उससे बड़ी लकड़ी रख दो और वो लकड़ी खुद ही छोटी हो जाएगी। तो अनिरुद्धाचार्य जी से बड़े बन के दिखाओ ना। और सुनो, इनको इनके चैनलों पे आपको नहीं जाना है, इनके टीआरपी बढ़ती है, इनका डॉलर, इनको क्यों इनको डॉलर कमवाना? डॉलर कमा करके ये शराब ही तो पियेंगे, डॉलर कमा करके सुअर। विश्व में पहली बार हो रहा है कि चैनल आपसे बढ़ाना है, चैनल आपके कामों से बढ़ाना है, चैनल आपके वृद्धाश्रम और आपके रसोई से बढ़ानी है, चैनल आपके स्टेटस से, आपकी सुंदरता से, आपके लिबास से बढ़ाना है, आपकी भाषा से बढ़ाना है, आपकी प्रश्नोत्तरी से बढ़ाना है। आप इटली से आए थे, आपको घेरा गया, आपके मुंह पे माइक ठोका गया और आपके बाउंसर ने रोका तो बाउंसर को गाली दी गई। चीख चीख करके वो महिला, अरे महिला तेरे कीड़े पड़ेंगे, शर्म कर ले, तू तो औरत है, तू तो सुधर जा। आदमियों का छोड़ो ना, आदमी तो भोंग होते हैं। लेकिन आपको ही, आप ही से टीआरपी चाहिए, आप ही से समाचार चाहिए, आप ही को गाली देना है। ये पहली बार भारत में हो रहा है कि जिससे पैसा मिलना है, जिससे टीआरपी बढ़नी है, जिससे चैनल बढ़ना, उसी को गाली देना, उसी को जेल पहुंचाना। आपको जेल जब भेजा जाएगा तब भी आप जेल में सुखी रहोगे, क्योंकि जो जेल में बैठे हैं ना वो सब आपके सपोर्टर हैं। आप यहाँ से ज़्यादा सुखी रहोगे। जो जेल में डलवा रहे हैं ना, डलवाने दो, क्या दिक्कत है, एक मिसाल है। और सबसे पहली बात, आप हिंदुत्व के लिए खड़े हो, अपने राष्ट्र के लिए खड़े हो, अपनी महिलाओं के लिए खड़े हो, अपने भक्तों के लिए खड़े हो, अपनी गायों के लिए खड़े हो, अपने बुजुर्गों के लिए खड़े हो। और इन सब अच्छे चीज को करने वालों को देखो दर्द तो सहना पड़ता है। बताइए, चंद्रशेखर आजाद किसके लिए खड़ा था? गोली क्यों मारी गई? उसको क्यों फांसी के ऊपर ले जाया गया? क्योंकि वो दूसरों के लिए खड़ा था, अंग्रेजों को भगाने के लिए खड़ा था, अपने लिए तो नहीं खड़ा था। तो आपको कुर्बान होना पड़ेगा, आपको जिल्लत सहना पड़ेगा, क्योंकि आप सच के साथ खड़े हो। सच की सीढ़ी आसान नहीं होती, सच की सीढ़ी आसान नहीं होती। झूठ की सीढ़ी बहुत आसान होती है, बड़े फायदेमंद होती है, लेकिन उसका अंत बुरा होता है। झूठ की सीढ़ी का अंत बहुत दर्दनाक होता है। आप अभी दर्द झेल रहे हो, कल आप जाओगे मर के, आप स्वर्ग में आपको वास मिलेगा, विष्णु धाम मिलेगा, विष्णु जी आपको अपने बगल में बिठाएंगे, ये कौवे बन बन के जाएंगे, इनको आप उठा उठा करके पटकते रहना, हम भी साथ में रहेंगे, हम भी पटकवाते रहेंगे। और क्या, आपस में लड़े तो थे, पर हमारी लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि हमारी लड़ाई का फायदा ये कुत्ते उठाने लग जाएं। आपस में पति पत्नी में भी लड़ाई होती है, भाई भाई में भी लड़ाई होती है सनातनियों, लेकिन लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि आपके आपसी लड़ाई का फायदा ये कुत्ते उठाने लग जाएं। इसलिए सावधान, आपको अब निर्णय लेना है कि सनातनियों को संगठित रहना है कि बिखरना है। बिखर जाओगे, बट जाओगे तो कोई भी काट के चला जाएगा। संगठित रहोगे तो ताकत रहेगी। और सनातन को बिखेरने का प्रयास कौन करता है? आज की कुछ मीडिया, कुछ पत्रकार जो सनातन को एकजुट नहीं होने देना चाहते, हिंदुओं को आपस में लड़ाना चाहते हैं। कुछ पत्रकार कैसे हो गए हैं, कुछ मीडिया कैसी हो गई है जानते हैं? पहले जो काम मंथरा का था लड़ाने का, वही काम आज की कुछ मीडिया और कुछ पत्रकारों का हो गया है।
संतों को आपस में लड़ाते हैं पत्रकार कुछ, संतों को आपस में भेद फूट डलवाते हैं मीडिया